ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रों की नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आइए सर्वप्रथम हम मिलकर माता सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं। वंदे वाचितम मनोरथार्थ चंद्रार्कघृत शेखराम कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनम सिद्ध गंधर्व यक्षाभ्यै असुरै मरैरपि सेव्यमानं सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात सिद्ध गंधर्व यक्ष असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा पूजित किए जाने वाली और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माता सिद्धिदात्री हमें भी 8 सिद्धियां प्रदान करे। इस सृष्टि के कल्याण के लिए मां दुर्गा 9 रूपों में प्रकट हुई थी और उनका 9वां रूप माता सिद्धिदात्री माना जाता है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है प्रदान करने वाली। तो सिद्धिदात्री का अर्थ हुआ अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी। माता सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का रूप भी माना जाता है। समस्त प्रकार की सिद्धियां माता सिद्धिदात्री के अधीन होती हैं। इस धरती पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने के लिए और मानव के कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मां भगवती दुर्गा नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न होती है। माता का यह रूप संपूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के दैत्यों का दमन करके प्रत्येक भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करती है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक संपूर्ण अभिमानी दैत्यों का मां भगवती द्वारा वध किया जाता है, जिससे देवता और मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और इस दिन के देवी के रूप को सिद्धिदात्री के रूप में जगत में ख्याति प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री परम कल्याणी और मोक्ष को प्रदान करने वाली देवी है। माता सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करती है। श्री मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का वर्णन मिलता है। इन 8 सिद्धियों के नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव और वशितव। श्री हनुमान चालीसा में भी इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन्ह जानकी माता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को मां सिद्धिदात्री से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। माता सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ सभी करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार माता महालक्ष्मी की तरह मां सिद्धिदात्री भी कमल पर विराजमान रहती है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण करती है। सिद्धिदात्री देवी मां सरस्वती का स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माता सिद्धिदात्री की पहचान है। माता सिद्धिदात्री सिंह पर सवारी करने वाली, चतुर्भुज तथा सर्वदा प्रसन्न रहने वाली है। मां सिद्धिदात्री की पूजा में 9 प्रकार के फूल चढ़ाने का विधान है। उनका कोई विशेष भोग नहीं है, लेकिन सभी अपनी कुलरीति के अनुसार माता के लिए विशेष भोग बनाते हैं। अर्थात जो भोग आप अपनी कुलदेवी को चढ़ाते हैं, माता उसी प्रसाद को ग्रहण करती है। परंतु कहीं कहीं मां को नवरस युक्त भोजन कराने का भी विधान माना गया है। मां सिद्धिदात्री को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त मां पर कमल का पुष्प अर्पित करता है, उस पर मां की असीम अनुकंपा सदा बनी रहती है। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आइए अब हम जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजन विधि। नवरात्रों की नवमी पर दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के पश्चात
मां सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। मां की स्तुति करनी चाहिए। माता की कथा सुननी चाहिए। मां सिद्धिदात्री की आरती करनी चाहिए। साथ ही मां सिद्धिदात्री के मंत्रों से अथवा श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन करवाना चाहिए और उसके पश्चात कन्या पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करती है और कई प्रकार के भय और रोग भी दूर कर देती है। सिद्धिदात्री मां की उपासना कर भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सिद्धिदात्री मां के भक्त के भीतर ऐसी कोई कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण नहीं कर सके। आइए अब हम सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पावन कथा। वैदिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या की। और उनसे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण वह इस जगत में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, सृष्टि में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा और फिर उस प्रकाश के कुंज ने एक आकार लेना आरंभ कर दिया और अंत में उस कुंज ने एक दिव्य स्त्री का आकार ले लिया। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च देवी ने प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। तब देवी ने उन तीनों देवताओं को सृष्टि सुचारू रूप से चलाने के लिए आत्मचिंतन करने के लिए कहा। देवी के कथना अनुसार देव आत्मचिंतन करते हुए महासागर के किनारे बैठ गए और उन्होंने कई वर्षों तक मां की कठिन तपस्या की। उन तीनों देवों की तपस्या से प्रसन्न होकर मां शक्ति सिंह पर बैठकर मां सिद्धिदात्री के रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गई। तब माता सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और महाशिव को आदि शक्ति प्रदान की। माता सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को इस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा और महादेव को समय आने पर संसार के संहार का कार्य सौंपा और भगवान विष्णु को इस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें उनका कार्य करने में सहयोग प्रदान करेगी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेगी और ऐसा कहकर मां सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी तथा औरत, देव तथा दानव, पशु और पक्षी, पेड़ और पौधे तथा संसार की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल महासागर, समुद्रों, नदियों और झीलों का जन्म हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। बोलो जय माता सिद्धिदात्री। तो यह थी मां सिद्धिदात्री की पावन कथा। अब हम जानते हैं मां सिद्धिदात्री का मंत्र। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि की नवमी को रुद्राक्ष की माला से मां के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। अब हम जानते हैं माता सिद्धिदात्री का स्तोत्र। कंचन आभा शंख चक्र गदा पदम धरा मुक्तोज्ज्वले समीर मुखी शुभ पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पचाम्बर परिधानम नाना अलंकारं भूषिता नलिस्थिता नरनाक्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी पर ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववर्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। अब हम जानते हैं मां सिद्धिदात्री का कवच। ओंकार पातु शीर्षो माम एव बीज माम हिरदे ह्रीं बीजं सदा पातु नभो गुहो च पादिये ललाट कर्णो श्री बीज पातु क्लीं बीजं माम नेत्र घ्राणो कपोल जीविको हंसौ पातु जगत प्रसुत्ते माम सर्ववदनो। आइए अब हम करते हैं माता सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके कराती हो पूरी, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पैर माया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय, मां सिद्धिदात्री की जय। आरती के पश्चात अंत में मां से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे मां, मैंने जो भी आपका यह पूजन किया है उसे स्वीकार कीजिए। मेरी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। जय माता सिद्धिदात्री। बोलो मां सिद्धिदात्री की जय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता सिद्धिदात्री।